चलिए, गुड आफ्टरनून फिर से एक बार सभी को। स्टूडेंट, इस छोटे से वीडियो में हम आपको मेजर पेपर 6 जिसका कि कल एग्जाम है वीव्यू के सेमेस्टर 4 का, है ना। कल एग्जाम है। आप सब बच्चों ने कोर्स खूब अच्छे से कंप्लीट करा, रिवीजन क्लासेस में भी खूब अच्छे से बताया गया। अब स्टूडेंट, चूंकि अब कल एग्जाम है तो हम आपको 8-10 प्रॉब्लम आज बता रहे हैं, अभी बताने वाले हैं, जो आप एक बार मैच करा लीजिए कि आप ये सब किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। और अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय है, 24 घंटे के आसपास समय है, कल एग्जाम है आपका, तो एक बार मैच करा लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, एकदम पेशेंसफुली देखिए, आप लोग मैच कराते रहिएगा कि ये सब क्वेश्चन आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। हमने एक लिस्ट बना के रखे हैं। एक क्वेश्चन का डाउट है रानी वर्णमाला का, कि जो याद करते हैं भूल जाते हैं, सारा कंफ्यूजन हो जाता है। इसका भी समाधान हम बताएंगे कि आखिर इसमें हम लोग किस तरीके से उसको कर सकते हैं। अभी हम लोग के पास 24 आवर है, कल एग्जाम है, तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले, सबसे पहले तो ये देखिए कि कुछ क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने करा है या नहीं करा है, याद करिए। जिसमें हम ग्रुप से रिलेटेड एग्जांपल्स बताए थे, जिसमें है कि डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, इसी के अंदर में है। जैसे ये हो गया कि डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद इसी में आपको शायद याद हो कि हमने एक प्रॉब्लम करवाया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक ग्रुप बनाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। एक छोटा सा एग्जांपल करवाए थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, ये प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम दूसरा हमने ये एग्जांपल में करवाया था, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मींस की 1 -1 आई और माइनस आई फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, है ना। एक एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने ये भी आपको करवाया था जी, ये वाला, जिसके अंदर था 0 था 1 था, मतलब 2 3 4, जिसको हम लोग Z5 कहते थे। ये भी एक अबेलियन ग्रुप बनाता था, इसके बारे में। तो इस तरीके के 2-3 प्रॉब्लम जो है, उम्मीद है आप सब लोगों ने कर रखा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम बताए थे कुछ इस तरीके से, a+b√2 टाइप का जो फॉर्म था अबेलियन ग्रुप वाला। चलिए एक बार सब लोग बताइए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए हैं कि नहीं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ग्रुप का डेफिनेशन वगैरह, और ये 2-3-4 एग्जांपल जो था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 -1 आई माइनस आई वाला, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला एग्जांपल, फिर ये। चलिए जी, सब बच्चों का ये कंप्लीट है, वेरी गुड निधि, निधि सावित्री। चलिए बहुत अच्छा, ये पहला एग्जांपल क्लियर है आप लोगों का। अब आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक छोटा सा जो प्रॉब्लम है, जिसमें आप लोग, इसको हम लोग बोल रहे थे कि ए बी का हॉल इनवर्स जो है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ग्रुप, जिसको हम रिवर्सल लॉ कहते थे। उम्मीद है कि ये सब भी, ये जो रिजल्ट है ये भी सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, और इसी में एक स्टूडेंट छोटा सा जो है, जिसमें जैसे कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ग्रुप में किसी एलिमेंट का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब यूनिकनेस वाला, कि आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप इज यूनिक, ये यूनिकनेस वाला जो रिजल्ट हम करवाए थे, उम्मीद है कि ये भी आप लोग कर चुके होंगे, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगर किन्हीं को इसमें से कहीं पे भी डाउट हो तो हमसे पूछिएगा भी, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन था ग्रुप ऑफ रिलेटेड एग्जांपल, दूसरा क्वेश्चन है रिवर्सल लॉ वाला, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स था, उम्मीद है कि आप कर चुके होंगे। और तीसरा क्वेश्चन अभी हमने बताया, तीसरा क्वेश्चन क्या बताया जी, हाँ, वो प्रॉपर्टी वाला है ना, कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ग्रुप में यूनिक होता है, मल्टीप्लिकेटिव सॉरी इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। चलिए, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, फोर्थ नंबर में सब ग्रुप। टोटल हम 8 से 9 प्रॉब्लम बताएंगे, वो आप लोग किए हैं कि नहीं एक बार हमको बताइएगा। सब ग्रुप, इसमें सब ग्रुप में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्या ये सब लोग कर चुके हैं, कमेंट करके कोई जल्दी से बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना प्रॉब्लम करवा रहे हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आकाश, रितेश, विक्रम, बताइए जी आप लोग। सब ग्रुप में हमने पढ़ा था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप, याद है, ए बी बिलोंग्स टू एस, देन ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एस, दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एस बी एस सब ग्रुप। कुछ याद आ रहा है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप, क्या ये आप लोग कर चुके हैं। वेरी गुड जी, वाह, बहुत अच्छे। तो पहला क्वेश्चन था डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। फिर दूसरा है रिवर्सल लॉ, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तीसरा हमने बताया आइडेंटिटी वाला, यूनिकनेस वाला, है ना, कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है वो। फिर चौथा है सब ग्रुप का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्लियर। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब देखिए, पांचवा में ही ए बी करके क्वेश्चन आ सकता है, नंबर 1 ए करके, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ, या 5 अलग कर दीजिए, लैग्रेंजेस थ्योरम, लैग्रेंजेस
थ्योरम, उम्मीद है कि लैग्रेंजेस थ्योरम आप लोग कर चुके होंगे, है ना। स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी कर रहे हैं केशव कुमार। अच्छा, एक बच्चों का बड़ा डाउट था कि बार बार भूल जा रहे हैं हम। देखिए, हम आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि मान लीजिए जैसे अभी आपको लैग्रेंजेस थ्योरम हम बता दिए कि सर लैग्रेंजेस थ्योरम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्या करिए, क्वेश्चन लिखिए स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेस थ्योरम, एक मतलब कॉपी लीजिए। शायद मेरे पास, आप सबको, अब तो चूंकि कल एग्जाम है, उम्मीद है आप सब लोग ये कर ही चुके होंगे, बाकी जो क्लास में बताए थे, आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, उसमें खूब अच्छे से लैग्रेंजेस थ्योरम लिखिए, साफ साफ लिखिए, स्टेटमेंट, जरूरत पड़े तो एक बार देख के लिखिए, प्रूफ समझ लीजिए कि हाँ जी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, एक बार देख करके प्रूफ लिखिए, फिर कोई बात नहीं, फिर उसको कट कीजिए, फिर से दोबारा लिखिए, स्टेटमेंट प्रूफ, स्टेटमेंट प्रूफ, स्टेटमेंट प्रूफ। रानी बर्नवाल का एक क्वेश्चन था कि बार बार भूल जा रहे हैं, रानी बर्नवाल आप देखिए, इसको आप 4 बार लिख के देखिए तो, और उसके बाद देखिए आप 5 आप खुद से लिख पाएंगे। हाँ, आपको लगेगा कि भूल गए, लेकिन जैसे एग्जाम में आएगा तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ जी लैग्रेंज थ्योरम क्या था, स्टेटमेंट, धीरे धीरे लिखते जाएंगे, प्रूफ भी आ जाएगा। तो मेहनत करना होगा। अगर आप, कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि शॉर्टकट, कि नहीं एक बार कर लिए तो ये हो जाए, ऐसा नहीं है। आप कितना भी समझ लीजिए, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा एग्जाम में लिखने के लिए। तो कम से कम 3 बार, 2 बार 3 बार, जितना जिस जिस बच्चे का जितना IQ लेवल है, मान लीजिए कोई बच्चा एक बार देख के समझ रहा है, दूसरा बार लिख दिए, उनका हो गया। कुछ बच्चों को हो सकता है कि 2 से ज्यादा बार, 3 बार करना पड़े, कुछ बच्चों को 4 बार करना पड़े, तो ये अपने डिपेंड है। हम चाहेंगे कि सारे बच्चे जो है कम से कम 3 बार करें, 3 से 4 बार करें, आसानी से आप फिर एग्जाम में एकदम स्पीड से लिख पाएंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन था लैग्रेंजेस थ्योरम। अब छठा क्वेश्चन है, ये इसी में कर लीजिए। छठा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे हम कर लेते हैं छठा क्वेश्चन। H1 एक सब ग्रुप है, H2 एक सब ग्रुप है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है। याद करिए, H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो सब ग्रुप, ठीक है ना। ये थ्योरम से एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, एक हम लोग फॉर्मेट लिटिल थ्योरम भी करवाए थे, तो आप यहीं पे, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम जो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लीजिएगा, क्लास में बताया, बाकी उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं। 6 क्वेश्चन यहाँ पर रखिए। 7वां क्वेश्चन चलिए आइए जल्दी से देखिए। साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग, कौन कितने मार्क्स का आएगा, अर्चना पांडे का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जो है हम बता रहे हैं 10 नंबर का आएगा। ये लैग्रेंजेस थ्योरम हो सकता है 15 नंबर में, बाकी जो भी है 8 नंबर, मतलब AB करके आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बताए थे क्लास में, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद जरा हम सिर्फ मेन थ्योरम्स के ऊपर ही बात करते हैं, बाकी क्लास में तो सारा बताया ही गया था स्टूडेंट आप सबको, है ना। 8वां नंबर सीधा आते हैं, कैलेस थ्योरम। कैलेस थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब सारे जो भी बता रहे हैं, स्टेट एंड प्रूफ कैलेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 9वां नंबर, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 10वां नंबर में क्वेश्चन है, जो एक हम गेस पेपर में एक क्वेश्चन करवाए थे, आपको थोड़ा सा दिखा दे। गेस पेपर में हम क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को, एक, हम एक आपको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाए थे कि G1 इंटरसेक्शन विथ E2 इज इक्वल टू, सॉरी, इंटरसेक्शन विथ E1 मतलब इसका, और इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग किसके साथ, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये डायरेक्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इस तरीके से एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, और कहाँ से, तो सिंगलटन E1 डायरेक्ट प्रोडक्ट विथ G2, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ E1 E2 ही आता है। इससे एकदम इसी क्वेश्चन में 4 छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से यही क्वेश्चन आएगा, और ये इसमें, ये अकेला नहीं, इसमें 4 क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। और एक और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आप सबको, जो कि आएगा ही आएगा इस बार के एग्जाम में, क्या, कि डिफाइन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म डेफिनेशन आ सकता है, और साथ में A या B में करके 10 नंबर वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, 1-2 नंबर का नहीं, उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि F ऑफ A का इनवर्स, A इनवर्स बराबर FA का होल इनवर्स, ये आ सकता है क्वेश्चन। फिर इसी में जो एक नहीं था कि F ऑफ E बराबर E डैश, वेयर E इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G एंड E डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G डैश, F
होमोमॉर्फिज्म में जी से जी डैश में। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आप लोग खूब अच्छे से कर चुके होंगे। तो इस तरीके से है। एक लास्ट क्वेश्चन बस लिख लीजिए 12 नंबर में कि ये आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, मिला लीजिए। क्या जी? कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म सब ग्रुप होता है। याद करिए, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म सब ग्रुप होता है। फिर नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स की नॉर्मल सब ग्रुप जो होता है वो भी मान लीजिए एच किसी का नॉर्मल सब ग्रुप है, या फिर हम डायरेक्ट ये कर्नल वाला ही रखिए। कर्नल जो एफ होता है वो एक सब ग्रुप होता है, ये आप लोग कर लीजिएगा। और नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड जो है N1 एक नॉर्मल सब ग्रुप है, N2 नॉर्मल सब ग्रुप है, दोनों का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इस तरीके से 10-12 क्वेश्चंस हुए हैं। तो उम्मीद है कि सारे बच्चे ये जो है सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम में खूब अच्छे तरीके से आप कैलेस थ्योरम खूब अच्छे से एक बार लिखिए, एक बार स्टेटमेंट लिखिए, प्रूफ कीजिए, स्टेटमेंट लिखिए, प्रूफ कीजिए, कम से कम 2-3 बार कीजिए, मेहनत करना होगा। फंडामेंटल थ्योरम बहुत ही ईजी है। फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, प्रूफ करिए, स्टेटमेंट लिखिए, प्रूफ करिए, स्टेटमेंट लिखिए, प्रूफ करिए, 3 बार कम से कम करिए। ये क्वेश्चन तो इजी है। फिर ये होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड थ्योरम्स है। फिर आपका यहाँ पे लैग्रेंजेस थ्योरम हो गया। फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला थ्योरम्स हो गया। ठीक है, ये हम गेस पेपर, आप सब बच्चों को याद हो कि हम लोग गेस पेपर भी आपको दिए हैं, उसका सॉल्यूशंस भी दिए हैं, रिवीजन क्लास भी कराया है, कंप्लीट कोर्स भी पढ़ाए हैं, सभी एक ही फी में। तो वैसे बच्चे जो मान लीजिए सेमेस्टर 4 में अभी तक जुड़ नहीं पाए थे, सेमेस्टर 5 के क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, है ना। जो बच्चे जुड़े हैं वे तो समझ ही पा रहे हैं कि सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ाया गया है, क्या दिया गया है ना। चलिए, आप लोग सारा क्वेश्चन किए हैं कि नहीं? यहाँ पे जो 12 को बताएं, 12 क्वेश्चन सारा रिवीजन है जी? बताइए तो, सारा रिवाइज है सब लोगों का? कूची फाइनाइट ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है। रानी बर्नवाल का क्वेश्चन है कि सर एसएन वाला इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए, इंपॉर्टेंट तो बहुत सारा चीज है, जैसे एक हम वहां पे और करवाए थे, जैसे रानी बर्नवाल का क्वेश्चन है एसएन वाला। तो अब ये नहीं कि हम ये 12 बोल दिए तो अब 12 के आगे पीछे घूमते रहिए। हम जस्ट आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये 12 किए हैं कि नहीं किए हैं आप लोग, है ना। जिसमें ये एक एसएन वाला भी जोड़ दीजिए कि परमुटेशन, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन में एक फाइनाइट ग्रुप होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अब भाई जब गेस पेपर इंपॉर्टेंट के लिए ही तो दिया गया था, वाला 30-32 क्वेश्चन दिया हुआ है, सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वो क्यों दिया गया है? इसीलिए ना। यहाँ पे चलिए थोड़ा दिखा भी दिया हम आपको, वो जो दिया गया है ऐप में, कहा गया, चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोग को। ये जो ऐप में दिया गया है वो क्यों दिया गया है? ये रिवीजन क्लास में यहाँ पे डीएमए गेस पेपर देखिएगा, ग्रुप थ्योरी का जो डीएमए गेस पेपर जो दिया गया है यहाँ पे देखिए, ये तो सब तो वही, यहाँ के अगर एक भी यहाँ के अगर सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा और अभी जो हम बता रहे हैं वो इससे बाहर कुछ भी नहीं बताया गया। ये जैसे अबिलन ग्रुप वगैरह है, ये सब A to Z यहाँ का अगर सारा क्वेश्चन कर लिए हैं तो एनफ है, ठीक ना। अब आपको सिर्फ उसी को बार बार रिपीट करने का जरूरत है क्योंकि कोर्स में सारा पढ़ाया गया है। अब ये हम आपको अभी सिर्फ इसलिए बता रहे थे कि क्या ये सारा रिविजन कर चुके हैं। चलिए एक बार हम देख ले, कृष्णा कुमार महतो कह रहे एक्सटर्नल प्रोडक्ट वाला नहीं किए हैं, बाकी सब हो गया। वेरी गुड कृष्णा। चलिए एक बार बाकी बच्चे बता दिए तो जी। इस सलोनी का क्वेश्चन है, कूची वाला इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सर एन फैक्टोरियल वाला, हाँ नवीन कर सकते हैं उसको। सलोनी का है कि सारा क्वेश्चन कंप्लीट है, वेरी गुड सलोनी। चलिए, और उसके बाद अगर ये सब सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट है तो फिर कोशिश करिए कि गेस पेपर का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, गेस पेपर से सारा क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि गेस अब जब कल एग्जाम देने के बाद आएंगे तो एक बार गेस पेपर मिला लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, एक बार सारे बच्चे कमेंट करिए, अभी हम देख रहे हैं, मेरा भी ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, रितिका को भी ये डाउट था, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम करना है, ठीक है कर लीजिएगा उसको। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए क्या ये सारा कंप्लीट है। अभी हम कमेंट देख रहे हैं, इससे पहले वाला कमेंट नहीं देख रहे थे। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, आप लोग को नहीं करना है, ठीक है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। आपका सिलेबस में भी शायद नहीं है, सिलेबस में है क्या एक बार देख ले तो। हालांकि अगर होगा भी तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए ना यहाँ पे कोचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ये तो दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आप फर्स्ट वाला ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है फिर। चलिए ठीक है आकाश। ऋचा यादव का गेस्ट पेपर कंप्लीट है, सारा कंप्लीट है, वेरी गुड जी। चलिए बहुत सुंदर, अब आप लोग खूब अच्छे से रिवीजन करिए,
सिलेबस में तो कह रहा है आपका सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, पर आएगा नहीं, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, फिर अब कल शाम को डिस्कस करेंगे पेपर कैसा आया है, ठीक है ना। चलिए।